वैष्णवों के प्रति किए गए अपराध हैं। हमारी कई जन्मों से संचित की हुई भक्ति और अर्जित किए हुए उसके द्वारा जो भी सुकृतियाँ हैं, उनको एक सिंगल वैष्णव अपराध वैसे ही नष्ट कर सकता है, जैसे कई सालों से बनाए हुए बगीचे को, बाग को एक हाथी या एक हाथी का छोटा बच्चा भी आ जाए, तो वो भी नष्ट कर सकता है। अब ये बात क्यों उठेगी? क्योंकि हम दक्ष की आज बात करेंगे। और अगर आपको याद हो कि ये दक्ष कौन है, तो आपको याद होगा कि दक्ष ने शिव जी के प्रति अपराध किया था, और वहाँ से जो उसकी कहानी आरंभ हुई है, तो वो अभी छठे स्कंद में भी चलेगी। तो छठे स्कंद में मेनली बात क्या हो रही थी? मेनली अभी हम बात कर रहे हैं पोषणम की, कि किस प्रकार से भगवान भक्तों का और उनकी भक्ति का पोषण करते हैं। तो हमने अजामिल की कथा में देखा कैसे भगवान ने अंत काल में एक बार नारायण नाम लेने के कारण अजामिल का उद्धार कर दिया और उसे पोषित कर दिया। और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से दक्ष के केस में भी भगवान पोषण करेंगे भक्ति का। इसी प्रकार से जो बात चल रही थी वो थी कि जितने भी जीनियोलॉजी है मनु के बाद, वो कैसे आगे बढ़ी। तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि प्राचीन बरही के 10 पुत्र थे। प्राचीन बरही के जो पुत्र थे वो बहुत लंबी तपस्या कर रहे थे, ये हमने पढ़ा था। और उसके बाद कहानी जो है वो आगे दूसरी तरफ मोड़ ले लिया था उसने। तो अब वो फिर से पूछते हैं कि क्या हुआ, उनके पुत्रों का क्या हुआ, आगे क्या बात हुई। तो ये हिस्सा किसका है, हमें याद रखना चाहिए। एक था सर्ग और दूसरा था विसर्ग। ये विसर्ग का हिस्सा है, जब ब्रह्मा जी से सृष्टि जो है आगे बढ़ती है। तो ब्रह्मा जी और उनकी जो आगे की संतान है वो कैसे सृष्टि को आगे बढ़ाती हैं, ये वो समझा रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि जब ये बड़ी तपस्या से प्रचेतास जो है वो बाहर आते हैं, तो ये क्या करते हैं, देखते हैं कि पूरे धरती पर तो सारे वृक्षों ने जो है कब्जा कर लिया है। तो ये बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं तो अपनी तेज अग्नि के भस्म से वो भस्म करने लगते हैं सारे वृक्षों को। जब वो सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरा संहार और पूरा जो प्रलय है वो अभी आ जाएगा। तो उसी समय उनको ये चेतना दी जाती है कि नहीं, ये आपका कार्य नहीं है, आप तो यहाँ पे हर एक को बचाने के लिए आए। मतलब कि कोई भी जीव हो और किसी भी योनि में हो, उसको बचाने का कार्य होता है एक राजा का। जैसे माता पिता का कार्य होता है अपनी संतानों का ध्यान रखने का, उसी प्रकार से राजा भी क्या है, राजा भी अपनी पूरी प्रजा का पालक है। तो आप कैसे ये पेड़ों को जला सकते हो? तो इसलिए वो पेड़ों को आप मत जलाइए। और उस एक मरीषा जो है जिसका पालन पोषण इन वृक्षों ने ही किया है, उनकी पुत्री जैसी है, वो आपकी जो है वो भार्या बनेंगी। तो इस प्रकार से प्रचेताओं को शांत करने के बाद जो राजा थे सोम, उन्होंने उनको कहा कि ये जो है वो परमलोचन की जो पुत्री है मरीषा, उससे उनका विवाह हो जाता है। और उनसे किसका जन्म होता है? दक्ष का जन्म होता है। अब ये जो प्रजापति दक्ष है, ये एक जन्म पहले ले चुके हैं, और उस जन्म में यज्ञ के समय उन्होंने जो अनादर किया था शिव जी का, उसके कारण उनका सर जो है धड़ से अलग हो गया था। उसके बाद उनको बकरे का सर लगाया गया था। अब ये उनका अगला जन्म है, उनको एक और जो है भगवान मौका दे रहे हैं। तो भगवान पोषण करते हैं, इस रूप में करते हैं कि हाँ, एक और आपको मौका देते हैं कि आप सेवा में लगो और आप भक्ति कर पाओ। तो इस प्रकार से प्रजापति दक्ष जो है वो, क्योंकि अपने हर कार्य में वो दक्ष हैं, एक्सपर्ट हैं, तो उनको फिर से कार्य मिलता है कि आप प्रजापति के रूप में कार्य करो, अर्थात प्रजा को आगे बढ़ाओ। तो अलग अलग प्रकार से वो प्रजा के अलग अलग योनियों में सृष्टि करते हैं। लेकिन फिर देखते हैं कि ये मेरा कार्य बहुत अच्छे से अभी चल नहीं रहा है जैसा चलना चाहिए, जैसा ब्रह्मा जी ने मुझे आदेश दिया था। तो वो सोचते हैं कि अगर मैं कुछ तपस्या कर लूँ तो उस तपोबल से मैं अपने इस कार्य को और आसानी से कर पाऊंगा। तो इसलिए वो विंध्य क्षेत्र में चले जाते हैं और वहाँ लंबी घोर तपस्या करते हैं।
और उस घोर तपस्या के समय वो भगवान को एक बहुत सुंदर प्रार्थनाएँ ज्ञापित करते हैं, जिनको कहते हैं हंस गुह्य प्रार्थनाएँ। अब ये हंस गुह्य प्रार्थनाएँ दक्ष ने नहीं बनाई हैं, ये प्रार्थनाएँ पहले से हैं, उपनिषद की प्रार्थनाएँ हैं ये, और ये केवल इसको रिपीट कर रहे हैं। तो हंस गुह्य प्रार्थनाएँ कई सालों तक करने के बाद उनको भगवान के दर्शन होते हैं। तो हंस गुह्य प्रार्थनाओं में वो क्या प्रार्थना ज्ञापित करते हैं भगवान को? तो प्रजापति दक्ष कहते हैं कि भगवान आप ये तीनों गुणों के परे हो, और ये माया का जो रचित संसार है, ये आपके ऊपर कार्य नहीं करता है। आप अलग-अलग विभिन्न अवतारों में अपनी कृपा दिखाने के लिए अलग-अलग नाम धारण करके यहाँ पर आते हो। तो बोले अलग-अलग प्रकार के लोग आपको अपने-अपने विश्वास और श्रद्धा से समझते हैं। जिनका जितना विश्वास होता है उतना वो आपको समझ पाते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि आप एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग हो, पर्सन हो। किसी को लगता है कि आपका कोई रूप नहीं है, आप निराकार हो। किसी को लगता है कि आप एक विराट पुरुष के रूप में हो, और कोई मानता है कि आपका एक पर्सनल फॉर्म है, निज आपका एक स्वरूप है, और इन कारणों से आपके बहुत अलग-अलग नाम हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि आप इन तीनों गुणों के परे हो, इसलिए आपके ऊपर किसी बात का भी प्रभाव नहीं होता। तो आपके ऊपर किसी बात का प्रभाव नहीं होता, अर्थात आप तुरीय अवस्था में रहते हो। एक होती जागृति, एक होती स्वप्न, सुषुप्ति, और एक तुरीया। तुरीया मतलब ये सब जो मटेरियल कंसेप्शन और कॉन्शसनेस है, उसके ऊपर की स्थिति होती है, जो प्यूरिफाइड कॉन्शसनेस होती है। पूरी तरीके से प्योर कॉन्शसनेस बोले भगवान, आप उस प्योर कॉन्शसनेस में रहते हैं, और उसी प्रकार से आपके जो भक्त होते हैं वो भी होते हैं। तो जो ब्राह्मण एक्सपर्ट होते हैं वो समझते हैं इसको, और वही सबको ये बात बताते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो बड़े योगी हैं, जो हिमालय में बड़ी-बड़ी कंदराओं में रहते हैं और वहाँ पे आपको विजुलाइज़ करते हैं, अपने अंतःकरण में देखने का प्रयास करते हैं, वो क्या देख पाते हैं? वो आपको केवल परमात्मा के रूप में देख पाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ लोग हो गए जो भगवान को मानते हैं, जिनको हम कहते हैं थीस्ट या आस्तिक, और कुछ लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, वो हो गए नास्तिक। लेकिन अंत में ये बात है कि चाहे कोई निराकार के रूप में आपको माने, चाहे कोई साकार के रूप में माने, आप उसके विश्वास और श्रद्धा के आधार पर ही उसके सामने प्रकट होते हो। जितनी उसकी श्रद्धा होती है, उतना आप उसके साथ व्यवहार करते हो। इस प्रकार की प्रार्थनाएँ वो कई हज़ारों साल तक ज्ञापित करते रहते हैं, और जब ज्ञापित करते रहते तो एक दिन भगवान उनके सम्मुख दर्शन दे देते हैं। भगवान हरि के रूप में आते हैं, बहुत सुंदर उनका स्वरूप है, कांतिमय उनकी पूरी जो है वो काया है, और वो गरुड़ जी के ऊपर ऐसे हाथ रख के खड़े हुए हैं, और उनकी अष्टभुजाएँ हैं इस स्वरूप में, और अष्टभुजाओं में हर भुजाओं में हाथ में उन्होंने अलग-अलग आयुध जो है वो पकड़े हुए हैं। तो शंख, चक्र, गदा, पद्म के अलावा उनके हाथ में एक रस्सी है, और एक जो है वो धनुष बाण भी है। तो ये विशेष प्रकार का उनका स्वरूप है जो वो दक्ष के सामने प्रकट करते हैं, और उनके पीछे पूरी जो गंधर्व हैं, सारे नारद हैं, नंद, सारे देवता हैं, सब उनके पीछे खड़े हुए और उनकी पुरुषोत्तम के रूप में उनकी स्तुति कर रहे हैं, और उनको कंटिन्यूअस प्रार्थनाएँ ज्ञापित कर रहे हैं एक के बाद एक। तो फिर वो कहते हैं कि आप जो दक्ष हो, जितने प्रचेताओं के बच्चे, उनमें सबसे आप फॉर्च्यूनेट हो, क्योंकि आपको मेरे ऊपर विश्वास है, तो इसलिए मैं तुम्हें ये दर्शन दे रहा हूँ, और मैं तुम्हें ये कृपा भी दे रहा हूँ कि तुम जो कार्य करना चाहते हो वो कर पाओ। और फिर भगवान अपने बारे में भी बताते हैं कि मेरा जो तुमने डिस्क्रिप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है, मैं सब जगह व्याप्त हूँ, लेकिन मैं एक पर्सनल फॉर्म में भी हूँ। मेरे कोई माता पिता नहीं है, मैं अजन्मा हूँ। और फिर वो कहते हैं कि प्रजापति हैं पंचजन, उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है अक्षिणी, वो मैं तुम्हें भार्या के रूप में देता हूँ, और क्या करो, जो तुम्हारा कार्य है वो करो, अर्थात तुम क्या हो, तुम एक प्रजापति हो, तो प्रजापति का कार्य करो। तो इस प्रकार से भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं,
और दक्ष का विवाह हो जाता है और उसके बाद में वो सबसे पहले उनकी जो वाइफ है उनसे 10,000 जो है वो हर्यश्वास का जन्म होता है। और ये 10,000 जो पुत्र हैं, ये 10,000 के 10,000 पुत्र कहते हैं कि हमको ये संसार में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कह पाते अपने पिता से, तो वो कहते हैं कि देखो इतना बड़ा प्रजापति वाला कार्य हमें दोगे तो मुझे हम लोगों को थोड़ी तपस्या करने जाने दो। तो वो जब तपस्या करने जाते हैं तो वहाँ पे नारद मुनि से उनकी भेंट होती है। तो नारद मुनि क्या कहते हैं उन्हें? नारद मुनि कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर कहानी सुनाता हूँ। और एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाते हैं। बोले एक ऐसा राज्य है जिसमें केवल एक व्यक्ति रहता है बस, और उस राज्य में 2 होल हैं, एक ऊपर और एक नीचे। बोले जो उन होल्स में अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। और वहाँ पे एक स्त्री रहती है जिसका चरित्र उतना अच्छा नहीं है, तो वो हर बार अलग-अलग प्रकार के जो है वो वस्त्र पहन के लोगों को अट्रैक्ट करना चाहती है। और वहाँ पे एक आदमी है जो उसका हस्बैंड है। और उस पूरे राज्य में एक नदी बहती है जो दोनों साइड बहती है। एक घर है जो 25 अलग-अलग प्रकार के वस्तुओं से बना हुआ है। और एक हंस है वहाँ पे जो आवाज़ करता रहता है, कुछ-कुछ बोलता रहता है। और एक घूमने वाली यंत्र है जिसमें बहुत शार्प जो है वो ब्लेड्स लगी हुई हैं। तो ऐसा वो एक डिस्क्रिप्शन सुनाते हैं। अब हम जब ऐसा डिस्क्रिप्शन सुनते तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, हमको लगता है ये क्या सुना दिया। लेकिन वो इतने उनकी चेतना का विकास था कि वो जब ऐसा सुनते हैं तो वो तुरंत निर्णय ले लेते हैं कि हमें तो सन्यासी बन जाना है, ब्रह्मचारी रहना है जीवन भर, हम इस संसार के फेर में नहीं पड़ना चाहते। क्योंकि ये जो डिस्क्रिप्शन है वो किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन है? वो इस संसार का डिस्क्रिप्शन है। अब हम एक-एक बात को लेके समझते हैं, ध्यान से सुनिए कि क्या है वो चीज़। तो बोले एक ऐसा राज्य है जिसमें एक ही व्यक्ति रहता है। वो एक व्यक्ति कौन है? वो एक व्यक्ति कोई एक जीव है जो वहाँ पे रहता है। और एक होल है ऐसा जिससे कोई अगर जाता है तो वापस नहीं आता। तो बोले अगर ऊपर चला जाता है तो यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम हो जाता है उसका। या वो नीचे अगर नर्क के लोकों में चला जाता है तो वो इतने सालों तक, हज़ारों सालों तक यातना भोगता है कि लगता है कि वहाँ से भी वापस आना संभव नहीं। तो चाहे पाताल में चले जाओ आप यहाँ से धरती से, चाहे ऊपर के लोक में चले जाओ, वापस आना धरती पे बड़ा ही मुश्किल काम है। तो बोले वो जो प्रोफ़ेशनल प्रोस्टिट्यूट है वो कौन है? तो वो कहते हैं कि ये जो है व्यक्ति की बुद्धि है जो कि करप्ट हो गई है और वो यहाँ के क्षणिक सुखों में लगी हुई है। तो बोले वो हंस कौन है जो बोलता रहता है पूरे टाइम? बोले हंस जो है वेद की वाणी है। वो वेद की वाणी है जो हमेशा हमें सही रास्ता बताती रहती है। और वो घूमने वाला यंत्र क्या है जिसमें ब्लेड लगी हुई है? तो वो बोलते हैं कि ये समय का काल चक्र है जो घूमता रहता है और हर कोई जो उसके बीच में आता है वो कटता जाता है उस ब्लेड से। मतलब कोई भी इस काल चक्र के बाहर नहीं है भगवान और उनके भक्तों को छोड़ के। और इस प्रकार से सारा ये सब सुनने के बाद में ये सब के सब चले जाते हैं। तो दक्ष को बड़ा दुख होता है कि ये तो चले गए। तो वो फिर ब्रह्मा जी उन्हें समझाते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो वो फिर एक शैलेश्वास करके 1,000 और पुत्रों को वो जन्म देते हैं अपनी वाइफ से। और ये भी वहीं पहले तपस्या करने चले जाते हैं। नारद मुनि इनको भी मिलते हैं और नारद मुनि इनको इतनी लंबी स्टोरी नहीं सुनाते हैं। वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे 10,000 जो बड़े भाई लोग थे वो क्या कर रहे हैं? बोले बोले हाँ वो तो ब्रह्मचारी बन गए हैं, हमें पता है ये कहानी। तो बोले हाँ तो छोटे भाइयों को क्या करना चाहिए? बोले बड़े भाइयों का जो उन्होंने किया। तो वो 1,000 जो हैं वो भी चले जाते हैं। ये देख के दक्ष को बहुत क्रोध आ जाता है। अब दक्ष का क्रोध के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण ये है कि वो जो भी क्रिएटर है वो रजोगुण में रहता है। और अगर उसका क्रिएशन नहीं चलता है, जैसे कोई इन्वेंटर हो, कोई कुछ बना रहा हो और वो ना चले मशीन,
वो गाड़ी ना चले, तो उसको कितना क्रोध आता है, मैंने बनाया चली क्यों नहीं। तो इसी प्रकार से दक्ष को भी क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि वो नारद मुनि जब उनके सम्मुख आते हैं, क्योंकि नारद मुनि सोचते हैं ये बच्चों को तो बहुत अच्छी प्रीचिंग कर ही दी है, पिताजी को भी करके आता हूँ मैं। तो पिताजी के सामने जब प्रीचिंग करने जाते हैं तो पिताजी तो तुरंत नारद मुनि को देख के बोलते हैं कि ये तुमने कपड़े जरूर एक सन्यासी के वेश को धारण करके पहने हुए हैं, लेकिन तुमने जो कार्य किया है वो बहुत खराब किया है। तुम संत नहीं हो। बोले संत मैं हूँ, क्योंकि मैं भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मैं गृहस्थ जीवन में रह के भी संत हूँ, और तुम एक सन्यासी की ड्रेस पहन के भी तुम गलत कार्य करते हो। वो कहते हैं कि तुम बहुत ही अ, इतना गलत कर रहे हो दूसरों के लिए, ये संसार कैसे चलेगा। और मैं इतना ज़्यादा तुमसे क्रोधित हूँ कि मैं तुम्हें एक श्राप देता हूँ। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अब तुम एक स्थान पे नहीं रह पाओगे, ना तुम्हारा कोई घर होगा, ना गृहस्थ जीवन होगा। पूरे पूरे ब्रह्मांड में तुम केवल भ्रमण करते रहोगे, कहीं रुकने के लिए तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। जब नारद मुनि ऐसा सुनते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा किया आपने, ये तद्बधम, मतलब कि आपने जो कहा है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। आई एग्री टू एवरीथिंग। जब ऐसा होता है तो ये तो चले जाते हैं। सुखदेव महाराज फिर आगे कथा में बताते हैं कि अब ब्रह्मा जी उन्हें एक सुझाव देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा करो, अब तुम अगर लड़के पैदा होंगे तो फिर वो हो सकता है नारद उन्हें वो करे, लेकिन अगर तुम पुत्रियों को पैदा करोगे तो नारद कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फीमेल्स को तो प्रीच करेंगे नहीं। तो बोले हाँ ये आइडिया अच्छा है। तो इस प्रकार से अब वो 60 उनकी पुत्रियां होती हैं दक्ष प्रजापति की, और वो 60 पुत्रियों का अलग अलग विवाह होते हैं यमराज से और सबसे, और इस प्रकार से वो प्रोजनी जो है वो आगे बढ़ती है। तो अब हम आज के सत्र में ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ दक्ष भी भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए ही ब्रह्मा जी के माध्यम से ये प्रयास कर रहे थे कि प्रजा बढ़े, और एक तरफ नारद मुनि भी यही प्रयास कर रहे थे कि जीवों की सदगति हो। तो जब दोनों ही सेवा करना चाह रहे थे, तो इस सेवा के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट थी, ये नेचर ऑफ सर्विस जो थी दोनों की अलग अलग, इसमें क्या बीच का रास्ता निकल सकता था। इसमें बीच का रास्ता ये निकल सकता था कि दोनों को एक दूसरे को अकोमोडेट करके, एडजस्ट करके, समझ के चलना चाहिए था। ये जो कार्य हुआ कि फिर से जो है उन्होंने श्राप दे दिया नारद मुनि को, ये अच्छा नहीं हुआ। लेकिन इसकी और हम गहराई में जाएंगे तो हमें याद आएगा कि दक्ष प्रजापति ने एक बार शिव जी के सामने बुरा भला कहा था, और वो वैष्णवानाम यथा शंभु, वो जो वैष्णव अपराध उन्होंने शिव जी के प्रति किया था, वो अब उनका अगला जन्म हो चुका है। और इस बीच याद रखिए कि जब उन्हें बकरे का सर मिला था तो उन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाएं ज्ञापित करके धन्यवाद दिया था, और भगवान के दर्शन हुए थे उनको। और अभी याद करिए कि अभी हंस की प्रार्थनाओं के बाद भगवान प्रकट हुए थे। लेकिन वो जो वैष्णव अपराध था वो पर्टिकुलर वैष्णवों के प्रति किया हुआ अपराध था। भगवान के दर्शन के बाद भी वो वैष्णव अपराध का जो ट्रेस था उनके अंदर बना हुआ था, और इसीलिए उनसे फिर एक अपराध हो गया। अपराध से क्या पैदा होता है, एक और अपराध। शिव जी के प्रति किए हुए अपराध से अगला अपराध नारद जी के प्रति हो गया। तो इस प्रकार से अपराध के कारण एक और अपराध होता है। वैष्णव अपराध को भगवान भी माफ नहीं करते, भगवान भी उसका कोई तोड़ नहीं देते। भगवान कहते हैं कि जिस वैष्णव के प्रति अपराध हुआ आपको वहीं जाना पड़ेगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वैष्णव अपराध के बारे में ध्यान दें। अब ये वैष्णव अपराध जो नारद मुनि के प्रति किया दक्ष ने, ये भी उसने कहा कि तुम ड्रेस में बस जो है वो सन्यासी दिखते हो, तुम्हारे कर्म जो है वो सन्यासी जैसे नहीं, तुम डिस्टर्ब करना चाहते हो सोसाइटी को। तो ऐसा बहुत बार एलिगेशन भक्तों के ऊपर भी आते हैं कि अरे हम अच्छा भला रह रहे हैं, आप क्यों आके भगवत गीता देना चाहते हो हमारे जीवन में, आप क्यों आके हमें जगाना चाहते हो, हम बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, न्यू ईयर की पार्टी मनाने वाले हैं, आप कहाँ आके ये बता रहे हो कि एक दिन सबकी मृत्यु हो जाएगी। बोले इतनी नेगेटिविटी क्यों
आप संसार में फैला रहे हो। तो इस जैसे नारद मुनि के ऊपर आक्षेप लगे, ऐसे आज भी लगते हैं। लोगों ने प्रभुपाद को भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर इतने सारे आरोप लगे। तो जब हम प्रचार करते हैं, भक्ति की बात करेंगे, तो कोई ना कोई हमारे अगेंस्ट भी रहेगा। लेकिन नारद मुनि ने कैसे हर बात को अपने ऊपर धारण किया, और उन्होंने, उनके पास पूरा पावर है कि वो फिर से कोई श्राप दे सकते थे दक्ष को, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने उस श्राप को किस रूप में लिया कि बहुत अच्छा है, वैसे भी मैं तो परिवज्रकाचार्य के रूप में हर जगह घूम घूम के भक्ति का प्रचार करना चाहता हूँ, अच्छा ही है कि मुझे एक जगह ना रहना पड़े। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि दक्ष का पूरा ध्यान ड्रेस पे है। वो कह रहा है कि नारद मुनि की ड्रेस ऐसी है, क्योंकि वो इंटेंशन को देख ही नहीं रहा है, वो इंटेंशन को समझता ही नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी के को भी जज उसके कपड़ों से ना करें, किसी को भी जज उसके इंटेंशन से करें। ये समझें कि नारद मुनि किसी भी रूप में आ जाए और भगवान भी किसी भी रूप में आ जाए, हमको वो पहचानने की, समझने की क्षमता होनी चाहिए। हम इस कथा से ये भी सीखे कि किस प्रकार से नारद मुनि ने टॉलरेट किया। हम कहते हैं तितिक्षा करुणिका, तो ये तितिक्ष की भावना, ये टॉलरेट करने की भावना, हम देखें अभी क्रिसमस के समय जीसस क्राइस्ट को याद करते हैं लोग, तो जीसस क्राइस्ट ने कितना टॉलरेंस दिखाया कि जो उनको सूली पे चढ़ा रहे हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि इनको भी माफ कर देना भगवान, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के ऊपर जगाई मधाई ने वार कर दिया, उनको ब्लड आने लगा। महाप्रभु जो है वो क्रोधित हो गए, लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं कि नहीं नहीं महाप्रभु, इनको क्षमा कर दीजिए। प्रभुपाद के ऊपर लोगों ने इतने आक्षेप लगाए, लेकिन प्रभुपाद ने हमेशा टॉलरेंस दिखाया, तभी वो इतना प्रचार विदेशों में इतने कम समय में कर पाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं कहीं से रट के प्रेजेंट कर सकता है। जैसे दक्ष ने हंस गुई प्रार्थना हजारों साल तक प्रेजेंट की, भगवान के दर्शन भी हो गए, लेकिन अंदर का कल्मश खत्म नहीं हुआ। तो केवल भगवान के दर्शन करने से कुछ भी नहीं होता है, जब तक भक्तों का संग नहीं है। भगवान का दर्शन भी हो जाए तो उससे कुछ नहीं होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दक्ष प्रजापति है, क्योंकि भगवान के दर्शन के बाद भी दक्ष का मन साफ नहीं हुआ, दुर्योधन का भी नहीं हुआ। तो क्या भगवान के दर्शन से भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है? नहीं, भगवान का प्रेम बहुत गुह्य वस्तु है, वो सबको देते ही नहीं है। दक्ष को उन्होंने दर्शन दे दिए लेकिन प्रेम नहीं दिया। तो बड़ी बात भगवान के प्रति प्रेम जागृत होना है। भगवान का दर्शन हो नहीं हो, इस जन्म में हो किसी भी जन्म में हो ना हो, उससे कोई हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता। अब जब वो कहानी सुनाई नारद मुनि ने, तो उन्होंने बोला कि दो होल्स हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है, और जहाँ भी जिस होल से भी कोई जाता है तो उसके बाद वो छिद्र से ऐसा जाता है सुरंग में कि वो बाहर नहीं आता वापस। वहां पे कहाँ जाता है पता नहीं। और आप देखो कभी उसको एनालिसिस करना कि ये दो होल्स हैं जैसे जैसे दो ब्लैक होल हैं, और इन दोनों से बाहर निकलने के एग्जिट बने हुए हैं। एक एग्जिट जो है पाताल में जाता है और एक एग्जिट भगवान के धाम में जाता है। कौन किस होल से जाएगा वो ये बात पे निर्भर करता है कि आपका इंटेंशन पूरे जीवन में क्या रहा। आप अगर लोगों से ईर्ष्या करते रहे, अगर आपके अंदर अहंकार की भावना रही, अगर आपने मनुष्य जीवन और योनि में रहते हुए मनुष्य के उचित कार्य नहीं किए, तो वो नीचे वाला होल रेडी है। और अगर मनुष्य के रूप में अच्छे कार्य किए, भक्ति की, तो वो ऊपर वाला होल जो है वो आपके लिए रेडी है। इसलिए भक्ति के अलावा किसी भी तरीके से भगवान को नहीं जाना जा सकता। इतनी टेक्निकल उपनिषदिक प्रेयर आप पढ़ो, कितनी टेक्निकल प्रेयर है, मैंने तो बहुत शॉर्ट में आपको बताया। लेकिन वो प्रेयर ज्ञापित करने वाला व्यक्ति भी अंत में क्या हुआ, नहीं समझ पाया उनको। क्यों नहीं समझ पाया? दर्शन करने के बाद भी उससे क्यों त्रुटि हो गई? क्योंकि उसने भक्तों का संग नहीं लिया था और उसने वैष्णवों के प्रति अपराध किया था। इसलिए ये हाथी के रूप में आता है वैष्णव अपराध हमारे जीवन में, और सब कुछ उजाड़ देता है। वो जो कुछ भक्ति हमने की होगी, वो सब जो गुरु महाराज की कृपा से, भक्तों की कृपा से हमारे जीवन में अनुभूति हुई होगी, वो एक वैष्णव अपराध से सब नष्ट हो जाती है।
चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कहते हैं, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपादेय जे छिंदे तारे सूखी यह पाता। तो वो कहते हैं कि जैसे एक पागल हाथी अगर आ जाए तो वो पूरे बगीचे को बर्बाद कर देता है। बोले एक वैष्णव के प्रति अपराध हमारे कई जन्मों के किए हुए भक्तिमय कार्यों को नष्ट कर सकता है। तो एक तो ये बात है कि वैष्णवों के प्रति अपराध बड़ी कठिन बात है, अगर हो जाए तो बहुत डिफिकल्ट है, आपकी पूरी भक्ति को नष्ट कर सकता है। एक और इसमें बड़ी विकट स्थिति वो ये है कि वैष्णव मेरा क्रिया मुद्रा विजय ने न बुझाए। मतलब कि वैष्णव की क्रिया मुद्रा ऐसी होती कि देख के भी समझ में नहीं आती, और समझ में नहीं आती इसलिए अपराध हो जाता है। तो एक तरफ वैष्णव अपराध है जो हाथी की तरह पागल है, एक तरफ वैष्णव है जो समझ में नहीं आते कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं और उनका क्या हेतु है। और तीसरा एंगल है भगवान। भगवान जो भक्त वत्सल है। कैसे भक्त वत्सल है भगवान? कि वैष्णव के प्रति किए हुए अपराध को वो कभी भी माफ नहीं करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर महाराज समझाते हैं कि कोई भी और अपराध जो है वो हरिनाम से क्लियर हो जाता है, लेकिन वैष्णव के प्रति किया हुआ अपराध हरिनाम से भी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि भगवान इतने भक्तवत्सल हैं। भगवान इतने भक्तवत्सल हैं कि जब वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपनी बाल लीला कर रहे हैं तो यशोदा माता उनको बांध देती है और वो उस रस्सी से बंध जाते हैं। तो सत्यव्रत मुनि कहते हैं, उस रस्सी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि वाह महान हो आप, जिनको कोई योगी नहीं बांध पाता है, जिनको हजारों साल की तपस्या के बाद नहीं समझा जा सकता है, उसको एक ग्वालिन ने पकड़ के बांध दिया, और ऐसा बांधा कि वो आंखों से आंसू आ रहे हैं, रो रहा है वो। ऐसे हैं भगवान भक्त वत्सल। अब सोचो अगर भगवान का इतना अटैचमेंट है कि वो बंध जाते हैं, अब उस व्यक्ति के प्रति जो उनको इतना प्रिय है कोई अपराध करेगा तो क्या उसको माफ कर देंगे? कई बार लोग कहते हैं कि हम बहुत दिनों से भक्ति कर रहे हैं और बहुत नाम जप कर रहे हैं, लेकिन हमको कोई अनुभव नहीं हो रहा। तो हमेशा याद रखिए कि वो आखिरी चीज़ जो आपको भगवान के प्रेम पाने से रोकती है, वो है वैष्णव के प्रति किया गया अपराध। अब ये वैष्णव के प्रति किया हुआ अपराध मन से हो सकता है कि हम मन के लेवल पे किसी के प्रति अपराध कर दें। शब्दों से हो सकता है कि हम किसी को कुछ बुरा भला बोल दें। शरीर से हो सकता है कि पकड़ के उसको पीट दें। तो मन से हो सकता है, शब्दों से हो सकता है, और मारपीट से हो सकता है। तो ये 3 प्रकार के जो हैं वो अपराध हैं जो होते हैं। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपको किसी को याद आ रहा होगा कि कलयुग में तो प्रभु जी मन से किए हुए अपराध नहीं गिने जाते। हाँ, मन से किए हुए बाकी कोई भी अपराध नहीं गिने जाते। वैष्णव के प्रति किए गए मन के अपराध भी गिने जाते हैं। और किस प्रकार से हम ये अपराध करते हैं? हम 3 तरीके से वैष्णव को जज करते हैं। ध्यान से समझिए, 3 तरीके हैं जिनसे हम हमेशा वैष्णव को जज करते रहते हैं। एक, हम अगर उस व्यक्ति को जानते हैं और अब वो भक्त बन गया है तो हम उसकी पुरानी बात उखाड़ते हैं। अरे ये जो दिख रहा है अभी कंठी माला पहन के घूम रहे हैं, अरे मालूम है ये पहले सिगरेट पीते थे, गुटखा खाते थे। अब वो आज नहीं खा रहा है बेचारा। आज वो भक्त बन गया है, बहुत सिंसियर है, भगवान का बहुत प्रिय है। लेकिन हम तो उसको पहले से जानते हैं, बचपन से, स्कूल के टाइम से। बोले अरे ये दिख रहा है आज ऐसा धोती कुर्ता पहने हुए, पहले इसके ये हाल थे, पहले ड्रिंक करता था। ये क्या हो गया? अब वो आज उसके पास है ही नहीं वो प्रॉब्लम, लेकिन आपने उसको बना रखी। कभी-कभी ये होता है कि वैष्णव जो बन रहे हैं, अभी धीरे-धीरे वैष्णव बन रहे हैं, उनके अंदर हो सकता है कोई एक छोटा-मोटा कोई ऐसा पुराना ट्रेस रह जाए उनके व्यवहार का। बहुत जल्दी क्रोधित होते हों पहले, अब वो धीरे-धीरे कंट्रोल कर रहे हों, लेकिन अभी भी क्रोध आ जाता है उनको। तो हम मौका देख के क्या कहेंगे, अरे देखो ये वैष्णव कहते हैं अपने आप को लेकिन क्रोध करते हैं। तो ये क्या हुआ? अब वो कम कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए भगवान के प्रिय हैं वो, लेकिन हमने क्या किया? उसी को देखा और उसी पे हमने अपना जजमेंट सुना दिया, क्योंकि सबसे बड़े जज तो हम ही हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमारा ही सब कुछ चलता है। और तीसरे क्या हैं, कभी-कभी न जानते बूझते भी वैष्णवों से
कुछ न कुछ ऐसा व्यवहार हो जाता है जो नहीं होना चाहिए और हम तुरंत उसका प्रोपेगेंडा सब जगह करते हैं। अरे जानते हो? पता चला? अच्छा नहीं पता चला? मैं बताता हूँ क्या हुआ। तो ये जो चुगली करने की आदत है, ये तीसरी सबसे बड़ी खराब आदत है। ये तीनों कारणों से हम वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं और हर बार हम अपने आप को प्रूव करते हैं कि हम मधुमक्खी नहीं हैं जो फूलों का रस पान करेंगे और उससे शहद बनाएँगे। हम वो भिनभिनाती हुई मक्खी हैं जो सारे फूलों को छोड़ के डस्टबिन के कचरे पे जाके बैठेगी। हम वैष्णव की 99 अच्छी क्वालिटीज़ को छोड़ देंगे और वो जो एक क्वालिटी शायद किस ट्रेस में रह गई उनके अंदर या भगवान के कुछ लीला के कारण रह गई, तो हम उसी बात को पकड़ेंगे और बोलेंगे नहीं, ये कहाँ के वैष्णव, कुछ नहीं है, ये दिखावा है सब। तो इसलिए याद रखना चाहिए कि वैष्णव के प्रति अपराध मन से भी हो सकता है। अब ये सारी बातें हम मन में सोच सकते हैं, हो सकता है हम किसी को ना बोलें। ये वैष्णव के प्रति अपराध शब्दों से हो सकता है कि हम किसी को सुनाएँ कि सुनो, सुनो उनके बारे में मैं बताता हूँ। और कभी ऐसा हो सकता है कि किसी कारण से आपका लड़ाई-झगड़ा ही हो जाए उनसे और आप मारपीट पे उतारू हो जाओ। तो ये तीनों तरीके के अपराध जो है वो खराब हैं। अब बोले हो गया ऐसा अपराध, तो क्या करें? तो महाप्रभु और भगवान स्वयं दोनों कहते हैं कि अगर वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है, तो जिस वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है, उससे ही जाके क्षमा याचना करनी पड़ेगी। भगवान उसमें इंटरफियर नहीं करते, जैसे कि हम देखते हैं दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की कथा में, कि अम्बरीश महाराज से अपराध हो जाता है और तो क्या होता है? अम्बरीश महाराज के प्रति दुर्वासा से अपराध हो जाता है, तो क्या होता है? वो दौड़ते हुए दुर्वासा सब जगह जाते हैं, लेकिन सब जगह से उनको रिटर्न कर दिया जाता है। भगवान भी बोल देते हैं कि आपने जिसके प्रति अपराध किया है, वो अगर आपको क्षमा कर दे, तो मैं क्षमा कर दूँगा। तो जिस वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है, मान लो वो क्षमा ना करे तो क्या करें फिर? तो बोले उसके चरणों की धूली लो और अपने सर पे लगा लो। तो भगवान समझ जाते हैं कि चलो ये जेन्युइनली रिपेंट कर रहा है। ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि जो टेंडेंसी हमारी जिसके कारण वो अपराध हुआ था, उस टेंडेंसी को छोड़ना। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो हाथी की तरह का स्नान हो जाएगा, कुंजर सोचवत, कि यहाँ पे माफ़ी माँगी, पश्चाताप किया और अगली चौराहे पे फिर चालू हो गए, अरे सुना क्या? मैं बताता हूँ उनके बारे में। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली प्रैक्टिकली केवल 3 तरीके हैं, 3 तरीके से हम अपराध करते हैं और 3 ही तरीके हैं जिनसे हम अपराध से बच सकते हैं। एक, जिनके प्रति हुआ है अपराध उनको क्षमा याचना करना। अब मान लो हमें पता ही नहीं है किस वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है, तो क्या करेंगे हम? तो एक मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ और वो सीक्रेट ये है, नित्यानंद प्रभु का नाम। नित्यानंद प्रभु का नाम वो नाम है जो आपको कोई भी वैष्णव अपराध से बाहर निकाल सकता है। बहुत ध्यान से और बहुत जेन्युइन रिपेंटेंस से आपको नित्यानंद प्रभु को याद करना पड़ेगा। चैतन्य भागवत के अंदर पूरा सेक्शन है जहाँ पे इस बात को बहुत डिटेल में समझाया गया कि कैसे नित्यानंद प्रभु का नाम लेके हम अपने अनजाने हुए वैष्णव अपराधों से बच सकते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति अपराध हो गया हो जिससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, हम जाके उनसे क्षमा याचना नहीं कर सकते, उनकी चरणों की धूली नहीं ले सकते, तो हमें जेन्युइनली अपने हृदय से पश्चाताप करना पड़ेगा नित्यानंद प्रभु से, और नित्यानंद प्रभु हमें वैष्णव अपराध से बचाएंगे, जैसे उन्होंने जगाई मधाई को बचा दिया था चैतन्य महाप्रभु के सामने। तो हमको अपने आप को जगाई मधाई के सामने खड़ा करना पड़ेगा, बोले हमसे अपराध हुआ है, और नित्यानंद प्रभु हमारा साथ देंगे, हमारी साइड लेंगे और भगवान से बोलेंगे कि इनको क्षमा कर दीजिए भगवान, जैसे उन्होंने जगाई मधाई के लिए बोला। भगवान बहुत सेंसिटिव हैं कि कोई उनका जो अनुगमन करता है, जो उनका अनुगत्य है, उसके प्रति कोई अपराध होता है तो क्या होता है। और ये बात हम देखते हैं जय विजय की कथा में भी। जय विजय जब व्यवहार करते हैं चतुष्कुमारों के साथ जो अप्रोप्रिएट नहीं है वैकुंठ के लिए, तो भगवान स्वयं बाहर आते हैं और वो क्या कहते हैं उनसे? वो कहते हैं कि ये मेरे अटेंडर हैं जय विजय, और इन्होंने जो कुछ आपके प्रति किया है उसको मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मतलब इनके सारे गलत कृत्यों की ज़िम्मेदारी मेरी है, क्योंकि ये मेरे सर्वेंट हैं। तो ऐसे ही अगर हम भगवान के सेवक बनना चाहते हैं,
तो हमें भी ये वाला ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भगवान के बहुत प्रिय हैं, उनके प्रति कुछ भी अपराध होगा तो भगवान उसको बहुत पर्सनली लेते हैं। उसको वो किसी सिस्टम में नहीं डालते हैं कि हाँ, देख लेना भैया इनकी फ़ाइल कहाँ तक जाती है, कर लेना क्या हो सकता है इनका। इसीलिए जो वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, हमने जब नरकों का वर्णन पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि सबसे घोर नर्क होता है जिसको कहते हैं महारौरव, और वहाँ पे जो है वो उनको डाल दिया जाता है। जो वैष्णवों की निंदा करते हैं, जो वैष्णवों की मृत्यु का कारण बनते हैं, जो वैष्णवों से द्वेष करते हैं, जो वैष्णवों को महान नहीं समझते हैं, जो वैष्णवों के प्रति क्रोधित होते हैं, और सबसे ज़रूरी जो वैष्णवों को देख के प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए ये सबसे बड़ी बात है। तो आज जब मैं इस पार्ट पे मेडिटेट कर रहा था, तो मुझे समझ में आया एक ऐसा कनेक्शन, बड़ा अमेजिंग कनेक्शन, कि ये 6 तरीके हैं जिससे महारौरव में जाया जाता है। और ये वैष्णव अपराध के मतलब पराकाष्ठा हैं, तभी तो महारौरव में भेजते हैं भगवान उनको। अब आप देखिए छठा जो है वो क्या है? जो वैष्णव को देख के प्रसन्न नहीं होते हैं, और दूसरा है जो वैष्णवों की निंदा करते हैं, जो वैष्णवों से द्वेष करते हैं, जो उनको महान नहीं समझते हैं, जो उन पे क्रोधित होते हैं। अब आप सोचिए दक्ष के मुख से ये सब कुछ हुआ था। जब उन्होंने शिव जी को ना एक्नॉलेज किया और बुरा-भला भी कहा। शिव जी ने रिपीट में कुछ भी नहीं बोला, लेकिन दक्ष ने उनको बुरा-भला भी कहा, उनसे द्वेष भी किया कि मेरी इतनी सुंदर पुत्री का विवाह तुम्हारे जैसे दिखने वाले से हो गया। इतने महान हैं शिव जी, वैष्णव में सबसे सर्वोपरि, और उनको कुछ भी नहीं समझा, उनके ऊपर क्रोधित हुआ और उनको देख के प्रसन्न नहीं हुआ। और सोचो अभी भी वो दक्ष जो है वो दक्ष प्रजापति के रूप में फिर एक गलती कर दी उसने। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई कुछ भी किसी वैष्णव के बारे में बोले, हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मुख से उनके प्रति कुछ भी गलत ना निकले। जो भी भगवान का नाम ले रहा है, जो भक्ति में आया है, जो भक्ति में प्रयास कर रहा है अपना, वो हर कोई वैष्णव है। हम कोई नहीं होते जज करने वाले कि कौन वैष्णव है, कौन नहीं है। इसलिए हमेशा जहाँ जो अच्छी सेवा करे उसको क्रेडिट देना, उसको आगे बढ़ाना और उसके प्रति द्वेष ना करना, यही वैष्णव सेवा है। और इसी से अब हम आगे अभी देखेंगे कि किस प्रकार से फिर से जो है वो चंद्रमा के साथ भी दक्ष की जो है वो लड़ाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो ऐसा क्रोधी स्वभाव का रहता है वो कहीं न कहीं उसकी मति वहीं जाके अटकती है और वो एक के बाद एक अपराध ही करता रहता है। दुर्वासा मुनि भी ऐसे क्रोधित होते हैं, और छोटी-सी बात पे वो अम्बरीश महाराज के पीछे पड़ गए, और भगवान ने क्या किया? सुदर्शन चक्र भेज दिया। घूमते रहे वो पूरे 1 साल, कुछ भी नहीं हुआ उनका। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वैष्णव के प्रति अपराध हुआ था। महाप्रभु अगर अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेम किसी से करते हैं, तो वो शची माता से करते हैं, उनकी माता है। इतना कि जब शची माता वो सन्यास लेके वापस आते हैं, तो वो उनसे आग्रह करती है कि आप वृंदावन मत जाओ और आप पुरी चले जाओ, तो वो उसको अपने सिर पे धारण कर लेते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं, बोलते हैं कि मैंने जल्दी-जल्दी में सन्यास ले लिया माता, अगर आप बोलोगी तो मैं अभी वापस रिवर्ट कर दूँगा और मैं सन्यास छोड़ के वापस गृहस्थ आश्रम में आ जाऊँगा, आप अगर बोलोगी। तो वो कहती है, नहीं, नहीं, तुम बस इतना करो कि तुम अगर वृंदावन जाओगे तो मुझे खबर नहीं लगेगी। तुम पुरी में रहो तो कम से कम तुम्हारी खबर मुझे पहुँचती रहेगी। और वो हर साल महाप्रभु बहुत सारा प्रसाद सब कुछ जो है माता के लिए स्पेशली भेजते थे, और जो जाता था उसको कहते थे कि उन्हें बताना कि इस तारीख को जब आपने ये प्रसाद चढ़ाया था अपने घर में विग्रहों को, तो मैंने आके उसको पाया था। इतना वो प्रेम करते हैं। लेकिन एक बार की कथा है कि उन माता के मन में भी एक द्वेष था अद्वैताचार्य के प्रति कि ये इनके कारण मेरा जो बड़ा पुत्र है वो चला गया। और इसलिए जब वो सबको कृपा दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, तो कोई कहता है कि सची माता भी हैं यहाँ पे, तो बोले नहीं, उनको अभी कृपा नहीं मिल सकती क्योंकि वो वैष्णव अपराधी हैं। उन्होंने वैष्णव के प्रति अपराध किया। बोले कि उन्होंने किसके प्रति अपराध किया? बोले अद्वैत आचार्य के लिए उनके मन में कहीं कोने में एक ऐसा भाव है, जब तक वो उनसे क्षमा याचना नहीं करेंगी, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूँगा। तो एक तरफ महाप्रभु अपनी माँ से इतना
प्रेम करते हैं, और एक तरफ वो वैष्णव अपराध की बात आती है तो वो बिल्कुल टेक्निकली कहते हैं कि नहीं, जब तक आप अपने मन से अद्वैत आचार को निकाल नहीं देंगी और जो द्वेष है उसको हटा नहीं देंगी, और जब तक उनसे चरणों में गिर के माफ़ी नहीं मांग लेंगी, तब तक आपको कृपा और दर्शन नहीं मिलेंगे। तो हम चैतन्य चरितामृत कभी और भी चर्चा करेंगे। बहुत सारी कथाएं, देवानंद पंडित की कथा है, हम इवन भागवतम के अंदर आगे जब बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पूरा यदुकुल का विनाश क्यों हो गया, क्योंकि उन्होंने वैष्णवों के प्रति अपराध किया है। तो इसलिए हम रोज गाते हैं कि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात् न गति कुतो अपि। तो इसी तरह वैष्णव के प्रति अगर हमारा अपराध हो गया तो हमारी कोई गति नहीं है, कहीं नहीं है। जैसे दुर्वासा की कोई गति नहीं है, जैसे शची माता भगवान की माता होने के बाद उनकी कोई गति नहीं है। इसलिए वैष्णव के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। तो हम आज का सत्र इसी बात पे अंत करेंगे कि जो नरोत्तम दास ठाकुर महाराज ने कही थी और मैंने शुरू में कही थी कि कोई भी और अपराध जो है वो हरि नाम से शुद्ध हो सकता है, लेकिन एक ही ऐसा अपराध है जिसमें हरि नाम भी प्रभावी नहीं है उसको हटाने के लिए, और वो कौन सा अपराध है? वो वैष्णव के प्रति अब किया गया अपराध। एक ऐसा अपराध है जो हमारे हजारों जन्मों से संचित भक्ति को नष्ट कर सकता है, और वो अपराध है वैष्णव के प्रति किया हुआ अपराध। इसलिए हम सबको बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में कि हमारे अंदर कोई भी ऐसी टेंडेंसी ना आए कि हम वैष्णव के प्रति कभी भी अपराध करने का कहीं दूर से भी सोचें भी। और जो हमारी इच्छाएं टेंडेंसी रहती हैं, सबकी अपनी अपनी रहती हैं। कोई ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, कोई किसी को गॉसिप करने में मज़ा आता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मुख से किसी भी वैष्णव के प्रति कोई भी अनर्गल बात ना निकले। निकलने वाली हो उसके पहले हमें शची माता का ध्यान आ जाए, हमें दुर्वासा मुनि का ध्यान आ जाए, हमें देवानंद पंडित का ध्यान आ जाए, हमें रामचंद्रपुरी का ध्यान आ जाए, हमें इतने सारे लोगों का ध्यान आ जाए जो भगवान ने अपनी लीला में हमें बताए हैं। और अगर हमने आज तक जितने वैष्णव अपराध किए हैं, अगर हमें वो पर्टिकुलर वैष्णव याद हैं तो उनसे हम क्षमा याचना करें जल्द से जल्द, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। और अगर नहीं कर सकते तो नित्यानंद प्रभु के चरणों में लौट जाएं कि किसी प्रकार से आप हमें बचाओ, अब हमसे जो गलती हो गई हम अनजाने में हो गई, जैसे आपने जगाई मधाई को बचाया था ऐसे आप हमको बचाओ। आगे भक्ति में हम सब आ गए हैं, हमारी प्रगति और भगवान का जो प्रेम है वो मिलने में जो सबसे बड़ी बाधा है वैष्णव के प्रति अपराध है। इसलिए एक आखिरी बात मैं बोल के शांत हो जाऊंगा कि आप जो है वो अपने अहंकार को साइड में रख दीजिए। भक्ति में जब अहंकार रहता है तभी वैष्णव अपराध होते हैं। जब हमको लगता है हम उससे सुपीरियर हैं तो हम उसको जज कर सकते हैं, हम उससे सुपीरियर हैं, सीनियर हैं, इसलिए हम उसको सलाह दे सकते हैं, हम उससे महान हैं इसलिए उसको हमारी बात सुननी चाहिए। ये भावना सब अहंकार से आती है। इसलिए महाप्रभु ने बहुत बढ़िया हमें सूत्र दिया है, तृणादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना, अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा है। तो सदा हरि का कीर्तन और भगवान का कृष्ण का प्रेम उसी को प्राप्त होगा जो विनम्र होगा, जो घास के तिनके से भी विनम्र हो जाएगा, किसी को जज नहीं करेगा, किसी से अपने मान की अपेक्षा नहीं करेगा, लेकिन सबको मान देगा। जब ऐसा भाव हो जाएगा तो क्या वैष्णव अपराध होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए वैष्णव अपराध से बचने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। मैंने जो भी यहाँ प्रस्तुत किया वो प्रभुपाद की चैतन्य चरितामृत की जो भी टीकाएं हैं उससे किया है, और महाराज ने एक बहुत अच्छा लेक्चर लिया था वैष्णव अपराध पे, उसके कुछ अंश मैंने आपको बताए। तो मैं भी वैष्णव अपराधी हूँ, रोज ही अपराध करता हूँ। ऐसा मत समझिए कि मैं बहुत एकदम क्लीन चिट व्यक्ति हूँ, लेकिन ये एक सेवा है इसलिए मैं सबको याद दिला रहा हूँ। कोई इसको वैष्णव अपराध ना समझे कि ये इतने अपराध की बात कर रहे हैं, हमारे ऊपर क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी विशेष
घटना के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल हम सबको बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि वैष्णव अपराध हमसे ना हो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अगर कोई शंका हो, प्रश्न हो तो ले सकते हैं। उसके पहले मैं अमरीश प्रभु जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। प्रभु जी ने अभी अभी एक कंपटीशन में प्राइज जीता है। प्राइज तो मेरे साथ में स्टूडेंट था, उसकी वजह से वो जीत गए। आपका लेक्चर बहुत अच्छा था। माइथोलॉजी इज नॉट ए माइथोलॉजी। हाँ प्रभु जी, वी ट्राई टू एक्चुअली इनकलकेट समथिंग इन देम, क्योंकि एक बहुत कॉमन टर्म है, हम सब लोग यूज करते हैं। एक्चुअली मैंने भी बहुत जीवन में अपने यूज किया है, इंडियन हिंदू माइथोलॉजी। लेकिन एक्चुअली माइथोलॉजी जैसे ही हम बोलते हैं तो वो कहानी हो जाती है, और जैसे ही कहानी हो जाती तो उसके प्रति कोई भी रिस्पेक्ट बचता नहीं है। तो वही हमने आज प्रयास किया, और प्रभु जी ने बहुत सहयोग किया उसमें। और उसके साथ एक क्विज भी था, बड़ा डिफिकल्ट क्विज था वो, और प्रभु जी की टीम ने उस क्विज को जीत लिया। तो बहुत बहुत बधाई आपको। रवि जी, ये तीसरा पॉइंट कौन क्या था इसमें, ये वैष्णव अपराध से बचने का? एक तो जिनसे प्रति अपराध हो उनसे क्षमा जिनके मांगना। प्रति अपराध हुआ है वो है जो नित्यानंद प्रभु को हमें याचना करनी है। और चैतन्य भागवत का एक सेक्शन है, जी चैप्टर मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, जी उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है। और जी उसका लास्ट जो जैसे फलश्रुति होता है, ऐसा है उन्होंने फलश्रुति दिया है कि आप अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो सारे वैष्णव अपराध जो हुए हैं जाने अनजाने वो समाप्त हो जाएंगे। तो जी चैतन्य भागवत का एक सेक्शन है जिसको वो पढ़ने की संस्तुति करते। तो ये तीन चीजें हैं। मैं वही वेट कर रहा था, मैंने दो ही बातें बताई थी, और तीसरा हल्का सा हिंट दिया था। मैं चाहता था कि कौन ध्यान से सुन रहा है वो पूछेगा। तो थैंक यू प्रभु जी। मेरे दिमाग में तो प्रभु जी की एक ही बात आ रही थी कि जैसे जो चोर है वो चोरी करता है, जो हम्म। अपराधी है वो अपराध करता है। तो हम्म। हम तो अपराधी हैं, इसलिए इधर हैं भौतिक जगत में। तो हम यस। हमारी टेंडेंसी अपराध करने की। और यस। तो ऐसा होता है कि जैसे इंटेंशन नहीं है अपराध करने का, लेकिन फिजिकल एक्शन से मान लो किसी से बात करना है या नहीं करना है, उसमें भी अपराध बन जाते होंगे, पता ही नहीं चलता कि अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है। और यस। वैष्णव में ये है कि जो अभी मान लो नहीं भी है वैष्णव, तो वो आगे चल के कभी वैष्णव होंगे, कभी ना कभी तो होंगे वैष्णव। तो बिल्कुल होंगे। उनके प्रति भी अगर सोचे तो फिर वो भी एक अपराध है। यस प्रभु जी, इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हमसे जी कोई भी ऐसी बात ना हो जो किसी को ठेस पहुंचाए। हमें ये भी जज नहीं करना चाहिए कि कौन वैष्णव है कौन नहीं है। सब जीवात्मा है, सबके प्रति हमारा संभाव होना चाहिए। पंडिता समदर्शिना। तो हम क्यों ये जज करें कि ये वैष्णव है इसलिए मेरे को ध्यान रखना है कि अपराध ना हो जाए। अरे बोले ये तो अवैष्णव है, इसको तो पकड़ के पीट देते हैं। तो ऑब्वियसली नेचुरली देन ऑल्सो इट इज नॉट राइट। बट ये है कि हमको जब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजरियल पोजीशन पे हो, हम जहाँ हमारे अंडर अंडर कोई है जिनको डिसिप्लिन करना हमारी जिम्मेदारी है, उनको सही बात सिखाना। जैसे हम माता पिता हैं तो बच्चों को अब हम बोले बच्चा हमारा वैष्णव है, तो बोले उसको कैसे डांटे, वैष्णव अपराध हो जाएगा। तो वहाँ वैष्णव अपराध नहीं होगा, वहाँ पे भगवान भी देखते हैं कि भाई इसको सुधारने के लिए कर रहे हैं। और वैष्णव में भी अगर हमें कभी ऐसा लगता है कि कोई उनका कोई पर्टिकुलर बात है जो बहुत अच्छा हमें नहीं सूझ रहा है, या हमारे संघ के लिए या भक्तों के लिए अच्छा नहीं है, तो हम अलग से उनको बुला के, या जो भी उस पोजीशन में है जो उनको मैनेजर की तरह या काउंसलर की तरह डील कर रहे हैं, उनको हम बता सकते हैं कि प्रभु जी की ये बात थोड़ा सा उनको बताइए। तो ये बात करने में कुछ गलती नहीं है, सुधार करने में कोई गलती नहीं है। भगवान के सेवा में कोई अगर त्रुटि कर रहा हो तो उसको रोक के सुधारने में या उसको सही तरीका बताने में कोई अपराध नहीं है। तो जब हमारा मेन पार्ट है इंटेंशन, ये वैष्णव अपराध वो अपराध है जो हम हमारा गलत इंटेंशन होता है, और इंटेंशनली हम वो करते हैं, हम करते वक्त भी जानते हैं कि ये हम गलत कह रहे हैं या गलत कर रहे हैं।
जब हम किसी बात को सुधारने के लिए, सेवा के लिए करते हैं, तो नेचुरली वो वैष्णव अपराध नहीं है। तो जी, इसी प्रकार से संसार में भी हम किसी को भी क्यों ऐसा जज करें कि ये भक्त है या नहीं है, इसने तिलक कंठी लगाया, पहना है कि नहीं। हम तो ऐसे सोचे कि हर कोई पोटेंशियल डिवोटी है, हमको हर एक से बहुत सेंसिटिविटी, एम्पैथी से डील करना चाहिए। दैट इज द बेस्ट वे, आई थिंक। जी प्रभु। प्रभु जी बहुत पर्टिकुलर है वैष्णव अपराध को लेके, इसलिए मैंने सबसे पहले प्रभु जी से पूछा और उनसे आज्ञा ली, क्योंकि प्रभु जी बहुत सेंसिटिविटी के साथ एक एक बात को डील करते हैं। ये मैं बहुत ओपनली आप सबको बताना चाहता हूँ कि अमरीश प्रभु जी जितना सोचते हैं कि अपनी बात को, उतना कोई नहीं सोचता। मैंने आई हैव नेवर सीन एनीवन। दो हमारे साथ हैं भक्त जो बहुत सेंसिटिव हैं। एक अंकित प्रभु जी हैं जो सच में मैनी टाइम ही कॉल्स मी कि मैंने ऐसा सोचा या ऐसा बोला तो ये सही था, गलत था। आज प्रभु जी बिजी है, उनका पहले ही फोन आ गया था कि वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन पॉइंट इज कि दे आर वेरी पर्टिकुलर कि कोई उनसे वो तो नहीं हो रहा है। मतलब ये कौन होता है पर्टिकुलर? ये वही होता है जो भक्ति में सीरियस हो, जो भक्ति को ऐसे टाइम पास पिकनिक टाइप कर रहा है। तो वो कभी ये उसके मन में प्रश्न ही नहीं उठेगा कि मेरे से कुछ हो गया क्या गलती। ये उसी के मन में उठता है जो बहुत चाहता है कि बस इस जीवन में मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए। तो मैं वो बहुत अच्छे से देखता हूँ प्रभु जी में, रियली। वो मैं इंस्पायर होता हूँ बहुत प्रभु जी से इस बात को। मैं तो थैंक यू। सच बता रहा हूँ कि मतलब जिसको बोलते हैं कि जो जैसे इसमें बोला गया प्रगति सुनीचने वाली बात जो है विनम्रता वाली, मुझे कभी भी समझ में ही नहीं आती प्रभु जी, सच में ये बात है। जैसे सब लोग बोलते भी हैं ये, सभी लोग बोलते हैं तो वो सच में बोलते होंगे। शुरुआत में जब बोला जाता है कि नहीं ये मतलब मेरा नहीं है, गुरु का है और मैं इसका योग्य नहीं हूँ, बहुत सभी लोग बोलते हैं, तो वो सच में भी बोलते होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो विनम्र जो है एक मतलब ऐसा कोई टैग तो है नहीं जैसे हम खरीद के ले आए ये ना, घर। बिल्कुल बोल भी रहा हूँ तो मैं मतलब वो अंदर है ही नहीं, बाहर से ही बोल रहा हूँ। जी। ये है। तो वो विनम्रता जो है वो जब तक नहीं होगी तब तक प्रोग्रेस होना नहीं है। तो विनम्रता के लिए आपने बताया था वही भक्तों का संग मिलता रहे, बस यही है। तो यस ब्रो, जी बिल्कुल सही है। विनम्रता के लिए भक्तों का संग सबसे महत्वपूर्ण है। और आज की कथा में भी यही सार है कि भक्तों का संग अगर सही रूप में मिलेगा तो वैष्णव अपराध होने की टेंडेंसी भी कम होती जाएगी। किसी को टेक्निकली ये लग सकता है कि अगर हम भक्तों का संग ही ना करें तो हमसे तो कोई अपराध ही नहीं होगा। जी लेकिन जब भक्तों का संग नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति भी बहुत दिन नहीं रहेगी। तो भक्तों का संग तो करना पड़ेगा। भक्तों का जी संग से बच के हम वैष्णव अपराध से नहीं बच सकते। जी हमको संग में रह के ना हो अपराध, ये प्रयास सीखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान उसी को एलिजिबल भी समझेंगे। टेक्निकल बात भी है ये, क्योंकि भगवान के वहां जाके सेवा करनी है भगवान की, और वहां जो भगवान के नित्य सेवक हैं उनकी, तो वो सेवा करने वो किसको एलिजिबल मानेंगे? वो जी एक स्क्रीनिंग तो करेंगे, क्योंकि हम वही स्क्रीनिंग में फेल होके यहाँ आए हैं। वही एक स्क्रीनिंग हमारी बची। हमने द्वेष किया था इसलिए हम यहाँ हैं। अब यहाँ भी हम अगर द्वेष को ही पालेंगे तो हम वापस कैसे जाएंगे? इसलिए वैष्णव अपराध मतलब अहंकार और द्वेष को छोड़ने की टेंडेंसी। इसमें प्रभु जी एक बात और मेरे इसमें दिमाग में आई थी कि जो वो बहुनाम जन्म नामन्ते जो है, जो हम्म। जैसे, तो ये जो बहुनाम जन्म नामन्ते इसमें मतलब एक बार भगवान बोल रहे हैं कि कई जन्म लगते हैं तब कोई एक ऐसा जो करके इस यस। स्थिति में पहुंचता है। यस। तो जब वो भगवान का नाम जप कर पाता है या वो, तो ये बहुनाम जन्म नामन्ते वाली साइकिल मतलब इसके पहले वाली साइकिल है। तो वो बहुनाम जन्म नामन्ते वाली ये साइकिल अभी हमारी चल रही है या उससे हाँ, आगे, या अच्छा अभी प्रश्न। उससे फंसे हैं, तो इसका ये कैसे इसका इसका उत्तर दिया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाल ने। प्रभुपाद एक जगह कोट करते हैं उसको, वो कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। बोले बहुनाम जन्मनाम अंते वाला जो रास्ता है वो ज्ञानवान के लिए है, भक्ति वाले मार्ग में नहीं है। हम कई बार भक्ति को भी समझाते हुए बोल देते हैं श्लोक को
लेकिन टेक्निकली बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। लेकिन ये स महात्मा और सुदुर्लभा का एपिपेट किसके लिए है? जो ज्ञानवान धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते कई जन्मों में भगवान के बारे में जानेगा, समझेगा कि वासुदेव ही सर्वस्व है। क्योंकि ज्ञानी तो पहले बहुत चीजों को सर्वस्व समझेगा और फिर वो एक एक रूल आउट करेगा और फिर आखिरी में बोलेगा हाँ वासुदेवम सर्वमिति। और भक्त की शुरुआत कहाँ से होती है? भक्त की पहली सीढ़ी है वासुदेवम सर्वमिति। तो उसके लिए वो पहला दो लाइन है ही नहीं श्लोक का। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, फुल स्टॉप। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, ये सेकंड लाइन भक्त के लिए। इसलिए प्रभुपाद बहुत क्लियरली बोलते हैं कि बहुनाम जन्मनाम आपको नहीं लगेगा, बोले आप एक जन्म में एक क्षण में भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हो अगर आप इस बात को रियलाइज कर लो कि वासुदेवम सर्वम। इसलिए वी शुड नॉट वरी। प्रभुपाद ने बोला है कि मेरे पास बैक डोर की चाबी है, बोले जी, तुम में से जो सामने से नहीं आ पाएगा उसको मैं पीछे वाले रास्ते से ले जाऊंगा। ये प्रभुपाद का स्टेटमेंट। इसलिए वी शुड हैव फेथ ऑन प्रभुपाद स्टेटमेंट। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। माता जी का हैंड रेज है, कुछ कहना चाहते? यस यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा थैंक यू माता प्रभु जी। जी। आपने वैष्णव अपराध पे जो लेक्चर दिया उसके लिए। प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे जो वैष्णव है जिनसे हम मंदिर से जुड़े हुए, तो उनके प्रति अपराध ना करना थोड़ा आसान है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा एक सेफ डिस्टेंस भी मेंटेन करते हैं। लेकिन जैसे कई बार हमारे बहुत क्लोज रिलेशंस जो होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स होते हैं या सिबलिंग्स भी होते हैं, तो हम भक्ति जीवन में आने से पहले भी उनके साथ बहुत एक क्लोज रिलेशन में रहे हुए होते हैं। और अब मतलब हम बहुत बार तो ये सोचते ही नहीं कि ये भक्त भी है, तो हम पहले ही जैसा थोड़ा बर्ताव भी करते हैं, और कई बार जैसा वो चाहते हैं वैसा बिहेवियर नहीं करते, या फिर कुछ ऐसे उनसे हम सहमत, मतलब उस तरह से एक कन्वर्सेशन होता है कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अच्छा हाँ उनको हमसे बुरा लगा, लेकिन हम वो तब सोचते ही नहीं है कि शायद यहाँ पे वैष्णव अपराध भी हो रहा है। तो ये होता है कि जब हम वैष्णव अपराध के बारे में सुनते तभी उस पर विचार करते कि अच्छा इन लोगों के प्रति भी हम ये चीजें डे टू डे लाइफ में या कहीं ना कहीं मतलब रोजी या मतलब रेगुलरली होती है, पर हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है। और कहीं बिल्कुल। ना कहीं ऐसा भी लगता है कि अगर हम थोड़ा जो स्ट्रगल हमें फेस करनी पड़ती है बार बार, तो शायद इसकी वजह से तो नहीं है, क्योंकि हम इन चीजों के प्रति ध्यान नहीं दे रहे। और मतलब इसको थोड़ा सा वैष्णव मतलब क्लोज जो रिलेशन होते हैं उनको ये वैष्णव ऐसा थोड़ा देख पाना मुश्किल होता है। या यस। तो फिर शायद मतलब रियल ह्यूमिलिटी का ये एक एग्जाम उसी टाइम होता है जो हम मतलब बहुत डिफिकल्ट उसको फेस करते हैं। तो इसको हमें कैसे इसका सॉल्यूशन लाना चाहिए? समझना चाहिए माता जी, बहुत बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है ये। और इसको हमको दो अलग अलग स्तर पे समझना चाहिए। एक स्तर ये कि फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, अंग्रेजी में कहावत है, हिंदी में उसको कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ऐसा होता है, बहुत कॉमन है। इवन हमारे जो महान आचार्य हुए उनके परिवार वालों ने भी उनको ठीक से नहीं समझा, शायद अभी भी नहीं समझा। तो ये होता है, दिस इज वेरी कॉमन। और इसीलिए जहाँ वैष्णव सदाचार की बात आती है तो वहाँ पे एक पूरा सेक्शन है कि हस्बैंड वाइफ का, पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ, फैमिली का अपने इन लॉज के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो वहाँ पे हम बहुत फॉर्मेलिटी या टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं। हम थोड़े से फ्री रहते हैं, इसलिए हम उतना विचार भी नहीं करते। जैसे कि जब भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन ने जब देखा कि ये तो भगवान है, तो वो पहली चीज क्या बोलते हैं उनको? वो कहते हैं कि अरे मैं तो अभी तक समझ रहा था आप मेरे हम उम्र हैं, मेरे कजिन हैं, मैं तो आपके साथ एक ही बिस्तर पे सो जाता था, कई बार हम ऐसे सोते थे कि मेरे पैर आपको लगते थे, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप भगवान हो। वो सबसे पहले वो कहते हैं कि आप मुझे ऐसे ही माफ कर देना जैसे कोई पिता अपने पुत्र की धृष्टता को माफ कर देता है, ये कोई प्रियतम जो है अपनी प्रेयसी के द्वारा किए गए कार्य को माफ कर देता है। ये दो एग्जाम्पल देते हो। तो आप इससे समझो इस बात को कि यहाँ एक फ्रेंडशिप का एंगल है,
एक जो है वो लोअर बिलवेड का एंगल है, और एक जो है वो हायरकियल रिलेशनशिप है फादर और पेरेंट्स और बच्चे की। ये तीन एग्जाम्पल हैं आपके पास भगवत गीता के अंदर ही। और इन तीन एग्जाम्पल से क्या वो समझाते हैं? वो यही समझाते हैं कि हाँ, आपको हो सकता है फैमिलियरिटी के कारण आप ऐसा व्यवहार करते हो, बट देन वी शुड बी सेंसिटिव। वी शुड बी सेंसिटिव। हम फैमिलियरिटी के नाम पे इनसेंसिटिविटी नहीं कर सकते। हम फैमिलियरिटी के नाम पे थोड़ा सा ओपन हो सकते हैं, फॉर्मल से इनफॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन कंटेम्प्ट नहीं कर सकते किसी। ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। हम बोलेंगे नहीं है, वो तो बच्चा है हमारा, तो हमने पकड़ के पीट दिया उसको। लेकिन क्या पीटना जरूरी था? क्या समझाने से बात बन सकती थी? बोले वो हमारे पति है तो हमने उनको डांट डपट दिया, आर्ग्यू कर लिया। वो हमारी पत्नी है तो हमने उसको पीट दिया। तो ये क्या हो गया? ये तो घोर तरह का अपराध हो गया। हाँ, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, साथ में रहते वो होते हैं, वो तो ब्रह्मचारी मंदिर में रहते हैं और सब एक अच्छा मोटो लेके ब्रह्मचारी बनते हैं, तो भी उनके बीच डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिफरेंसेस को आप कैसे डील करते हो? क्या सेंसिटिविटी के साथ डील कर रहे हो? क्या आप हर बार जब उनके साथ व्यवहार करते हो? तो एक बात हमको समझाई गई थी भागवतम के अंदर, जब ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी थी और उन्होंने कहा था कि कौन है पिता बनने का अधिकारी? वो जो अपने पुत्रों को यहाँ से मुक्त करने की क्षमता रखता हो। कौन है राजा बनने का अधिकारी? बोले वो है जो अपनी प्रजा को यहाँ से छुड़ा सकता हो। कौन कोई भी हायर पोजीशन ले सकता है? वही जो सेंसिटिविटी के साथ डील करता हो। अब हमारी एक पोजीशन कंटेम्प्ररी लोगों के साथ होती है कि हमारे हम उम्र हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं, कजिन्स हैं, उनके साथ पहले से हमारा एक व्यवहार है और अब हम भक्त बन गए। अब पोजीशन ये हो सकती कि वो नहीं बने हो भक्त, पोजीशन ये हो सकती है कि उन्होंने ही हमको वक्त बनाया। ये दोनों सिचुएशन में वी शुड बी थैंकफुल टू देम। वी शुड बी थैंकफुल टू देम। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है? सेंसिटिविटी इन रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट। एक एक छोटी छोटी बात को हो सकता है हम वैष्णव अपराध के नजरिए से समाज में देखें, लेकिन परिवार में ना देखें कि मैंने उसको ये बोल दिया, अब क्या होगा मेरे ऊपर, कौन सा वैष्णव अपराध का सुदर्शन चक्र आने वाला है। तो कुछ नहीं आएगा, डोंट वरी, क्योंकि वो एक फैमिली है। भगवान अलग एंगल से आपके रिलेशनशिप्स को देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए उसकी चिंता मत करिए। लेकिन फिर भी अब अगर हम घर में ही इनसेंसिटिव होंगे तो वो हमारी ट्रेनिंग हो रही है ना। हम बाहर जाएंगे तो क्या हम तुरंत सेंसिटिव हो जाएंगे? क्या हमारे अंदर कोई बटन लगा है कि हम बाहर निकले तो चलो बटन ऑन कर लेते हैं, अब हमसे कोई वैष्णव अपराध नहीं होगा? और घर आए बोले बटन ऑफ कर लो, अब चलो खोल के वैष्णव अपराध करो? ऐसा तो नहीं होगा। जो हम व्यवहार अपना बनाएंगे वो व्यवहार हर जगह रहेगा। इसलिए सिंपल सी बात है कि सेंसिटिविटी ही की बात है। अगर हम सेंसिटिविटी रखें एक दूसरे से बात करने में, व्यवहार करने में, फॉर्मल होना आवश्यक नहीं है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना कि सामने वाले के लाइक डिसलाइक क्या है, क्या चीज उसको अच्छी लगेगी मेरी, क्या चीज अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि जो एक्चुअली वैष्णव परिवार है उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं? उनमें डिफरेंस ये होता है कि भाई इस बार छुट्टी में वृंदावन जाएंगे कि पुरी जाएंगे, इस बार कौन से महाराज की यात्रा में जाएंगे। ये लड़ाई के कारण है। इस बार अभी भागवत पढ़ेंगे कि चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे। अब थिंक अबाउट इट कि कॉन्फ्लिक्ट के कारण भी बदल गए। अब कॉन्फ्लिक्ट का कारण ये नहीं कि कौन सी मूवी जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट का कारण ये नहीं है कि कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट का कारण ये है कि कौन सा प्रसाद ज्यादा अच्छा है, या भगवान को कौन से कलर की ड्रेस अच्छी लगेगी। अब ये अलग लेवल का कॉन्फ्लिक्ट है, इसको अलग तरह से डील करना पड़ेगा। बट सेंसिटिविटी हमको हर जगह हेल्प कर सकती है। तो किसी ने पूछा कि क्या वैष्णव किसको कहते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। जो 16 माला करते हैं वो वैष्णव है? चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जिसने एक बार भी हरि का नाम लिया है वो सब हरि के भक्त हैं और वो सब वैष्णव है। ये महाप्रभु की डेफिनेशन। तो हम तो यही डेफिनेशन लेके चलते हैं हमारे संप्रदाय में कि जिसने एक बार भी नाम लिया है वो वैष्णव है। अब आप बताओ इंडिया में कोई एक व्यक्ति ढूंढ के बताओ जिसने नाम ना लिया हो भगवान का एक बार भी। हाँ, कोई जगह होगी कृष्णा नगर, कोई जगह होगी रामनगर, कोई रोड का नाम होगा भगवान के नाम पे, कोई व्यक्ति का नाम होगा, कोई स्टोर का नाम होगा, किसी भी धर्म का व्यक्ति होगा उसने कईयों बार, हजारों बार भगवान का नाम धरती पे लिया है।
इस तो बताइए कौन वैष्णव नहीं है। इसलिए भगवान की, महाप्रभु की डेफिनेशन के आधार पे पूरे भारत का हर व्यक्ति क्या है, वैष्णव है। अब हर व्यक्ति अगर वैष्णव है तो किसी भी व्यक्ति के प्रति किया गया अपराध वैष्णव अपराध है। माता जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं प्रभु जी, आई थिंक काफी एक्सप्लेनिंग आंसर है। ओके, थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा पवित्र प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, सॉरी हरे मैं आपका कृष्णा 2 बार धन्यवाद। पे फोन नहीं उठा पाया, मैं यहीं आपसे क्षमा याचना कर लेता हूँ। नहीं नहीं मैं अपराध हो समझ गया। गया था आप व्यस्त होंगे। मैं हाँ, मैं दीक्षा एक के बार पहले भी सर्जरी में था। आपसे जी जी। आशीर्वाद लेने वाला था, लेकिन ठीक है, कल दीक्षा हो गई। मेरा नामकरण भी कर दिया महाराज ने। क्या नाम दिया महाराज? सोनक ऋषि दास। अरे वाह, शौनक ऋषिदास महाराज के जी बहुत सीनियर डिसाइपल है, उनका भी नाम अच्छा आप भी अच्छा। सुने होंगे। जी, जी जी। शौनक ऋषि, हम्म। तो बहुत अच्छा अच्छा है। हुआ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ही के आशीर्वाद से मुझे भगो शरण दे दी महाराज ने। और सब एक्चुअली सब आपका ही एक्चुअली है प्रभु जी, आपने इतने अच्छे से सेवा की, महाराज को इंस्पायर किया कि वो आपको दीक्षा दे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन एक थोड़ी सी अव्यवस्था हो गई। आज था उनका सौरभ केसरवानी हाँ, तो प्रभु। हुआ कि नहीं हुआ? तो आज आज का वो पोस्टपोन कर दिया। महाराज का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था। अरे कल भी वो 2 बार उन्होंने ब्रेक लिया था उसके बीच में, के अच्छा अच्छा। नामकरण के बीच में, हाँ दीक्षा हाँ, के बीच में। हम्म तो आज हम्म शायद ज्यादा ही थोड़ा बुखार वगैरह अस्वस्थ थे, तो वो हम्म हम्म पोस्टपोन करना पड़ा। अब कब होगा भगवान जाने। हम्म। हो 2 दिन जाएगा थी प्रभु जी, उनकी। बहुत इंस्पायरिंग है। बहुत समय से प्रभु जी भी जी वेट जी कर रहे हैं महाराज के लिए। जी जी। ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए उनको भी वेट हम्म, करते हुए महाराज के लिए। हम्म। लेकिन नहीं बहुत तो अच्छा। महाराज ने एश्योरेंस तो दिया है, लेकिन अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, उसके लिए अब कौन क्या हाँ, कर इस समय सकता महाराज का स्वास्थ्य, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है उनको। है। जी जी। वी शुड ऑल कल प्रे 2 बार फॉर। उनको बीच में ब्रेक देना पड़ा था। करीब 334 लोगों को दीक्षा दी थी उनने, तो बीच में 2 बार 5-5 10-10 मिनट के लिए ब्रेक देना पड़ा। हम्म, महाराज का स्वास्थ्य और उनका उम्र भी है, लेकिन फिर हम्म, भी महाराज की कृपा है कि वो उस सेवा को अभी हाँ भी कर रहे हैं। और जी जी। उन्होंने दिया है कि और जितने लोग, वेटिंग क्लियर करेंगे, सारी वेटिंग महाराज ने बोला है ऐसा हाँ ऐसा बोला है, हाँ कि किया है 31 महाराज। मार्च तक सारी हाँ, वेटिंग सारी क्लियर। वेटिंग क्लियर कर देंगे, इस फाइनेंशियल ईयर में क्लियर हो जाएगी। जी जी। लेकिन लोग बोलते हैं कि महाराज जब भी दीक्षा देते हैं उसके बाद बीमार पड़ ही जाते हैं, तो अपन मतलब भक्त लोगों का भी मतलब वो रहता है। जय पता कि स्वामी महाराज कहते हैं, और इवन प्रभुपाद ने, प्रभुपाद लीलामृत में कहा है, जब वो बहुत बीमार पड़े जी तो उन्होंने बोला कि ये मेरे जो डिसाइपल्स हैं ये अच्छे से पालन नहीं करते हैं 4 नियमों का, इसलिए वो, क्योंकि मैंने अपने ऊपर लिया है तो मुझे उसका वो हाँ हाँ। लेना। तो ऐसा ही लगता महाराज का। महाराज भी अच्छा नहीं लगा उनको, तबीयत खराब हो गई। हाँ, लेकिन सच में इतना सब कर्म किस लेना अपने ऊपर, कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले है। ले। हम्म, और इसके लिए हमको भी सीरियस रहना चाहिए महाराज रहना के। चाहिए कि एक बार उन्होंने अपने को अपना लिया है, तो अब उनकी आज्ञा के बिना मतलब गड़बड़ नहीं करना चाहिए हाँ, कुछ। कुछ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल जी बिल्कुल प्रभु जी। तो अभी आप पूना में हैं? जी। पूना में है, कल यज्ञ है यहीं मंदिर में। अच्छा, यहीं पर मंदिर में। राधा वृंदावन चंद जी के सामने अरे वाह, यज्ञ होगा, वाह, बहुत पूर्णाहुति। अच्छा। और तो उसके बाद फिर मैं आ राधेश्याम प्रभु जी को आएंगे। जी उसके बाद आएंगे आप। जी। 30 ठीक। का है रिजर्वेशन, 30 को सुबह ही है गाड़ी, तो 30 की शाम को पहुंच जाऊंगा केवल। ओके, वेलकम प्रभु जी, आप आइए, फिर हम लोग जी प्रभु आपके जी। दर्शन करने आएंगे बिल्कुल दीक्षा के बिल्कुल बाद। दर्शन करेंगे आपके हम जरूर। दीक्षा लेने के बाद तो जरूरी है आप लोगों के दर्शन। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा लगा मेरे को कि भगवान ने, मतलब महाराज ने बड़े जल्दी कृपा कर दी मेरे ऊपर। बहुत अच्छा प्रभु नहीं, जी, बहुत लोग वेटिंग में हैं अभी। बहुत सारे वेटिंग में है। जी और आप पे विशेष कृपा है भगवान की और जी महाराज।
जी, ये तो मानना पड़ेगा। जी जी, थैंक यू प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आपको हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पवित्र नरहरि प्रभु जी कुछ कहना चाहते? दंडवत प्रणाम। हरे और मेरे लिए बहुत जरूरी था सुनना, तो क्योंकि आपने जैसा बताया था इसमें कि सरलता और सरेंडर का भाव होना चाहिए और अहंकार कम होना चाहिए, तो उसी जी प्रोसेस में लगे हुए हैं। जी मैं तो स्पेशली मतलब अपने भी उसी प्रोसेस में लगा हुआ हूँ। मुझसे तो खैर होते ही रहते हैं, मुझे लगता है वैष्णव अपराध शायद मुझसे होते हैं। व्यवहार में नम्रता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि शायद नम्रता है इतनी मेरे व्यवहार में। तो नहीं, ऐसा नहीं। बहुत अच्छा है, बस आपकी ब्लेसिंग्स रहें और सभी भक्तों का अगर मर्सी रहेगी तो जरूर एक न एक दिन में अपने अंदर कुछ जो है वो चेंजेस अनुभव करूंगा। प्रभु जी तो बिल्कुल बहुत मतलब वैष्णव है, और हम तो अब उनकी क्लास में रहते हैं तो हमें मालूम है कि कितना मैं भी वही आंसर देने वाला था। जी जी आपने मेरा काम आसान कर दिया। जी, प्रभु लेकिन जी ठीक बहुत है, वो अच्छे अपने आप को जी एक रोल मॉडल है। सही बात जी, है, हम सब ये बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल कैसे व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए। इवन अभी वो मंदिर के प्रबंधन में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जी मैनेज कर रहे हैं जी हाँ, इंस्टीट्यूशन, जी हाँ, लेकिन हाँ, उसके बाद भी उनका व्यवहार सबके प्रति एकदम हाँ, बिल्कुल सही बहुत ही रहता है। जी वो जी कभी प्रेशर में आके ऐसा नहीं कि किसी को कुछ कह दिया या कुछ बोल जी दिया। जी, ये बहुत अच्छी बात है, एक लीडर में होना चाहिए वैसे। हम्म, तो बहुत अच्छा है प्रभु जी का। जी और फिर आपको सबसे सीखना है, तो हम सब इतना अच्छा संघ है, सबसे कुछ कुछ अच्छी चीजें हम हाँ जी, हाँ सीख जी, ले सकते हैं। एक प्रश्न आया कि कोई व्यक्ति का वैष्णव का व्यवहार हमें अगर अच्छा ना लगे तो क्या करें हम उसके प्रति। सबसे अच्छा तो होगा कि कोई एक वरिष्ठ वैष्णव के साथ में वो जो भी है प्रभु जी माता जी जिनके व्यवहार में कुछ हमें ऐसा लगता है, उनको कॉन्फिडेंस में लें, उनसे डायरेक्टली डिस्कस करें। किसी जी थर्ड पर्सन को बताने गॉसिप करने से ज्यादा अच्छा है कि हम डायरेक्टली हाँ, उसको सीनियर जाने डिवोटी कि उनका व्यवहार ऐसा क्यों है और उसको उस तरीके से प्रयास करें कि वो जी अपना व्यवहार को सुधार सके। अगर उनके व्यवहार में कोई त्रुटि है या कभी हाँ, हो सकता है हमें गलतफहमी हुई हो, जी जैसे कभी हम निकले और वो हमें ग्रीट ना करें तो हमें लगे कि अरे ये हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, नाराज हैं क्या हमसे। हो सकता है वो जी जल्दी में हो, किसी चीज में अपने दिमाग में कुछ उनके चल रहा हो, ध्यान नहीं गया उनका, ऐसा भी हो सकता जी। है। ये ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। सॉरी तो प्रभु जी, आज मैं सुन नहीं पाया आपका वो रिकॉर्डेड लेक्चर, सुनूंगा अभी। हाँ ठीक मैं है प्रभु जी। थोड़ा वो प्रभु जी ले गए आप- थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, वहां लेट आए तो मैं सुन नहीं पाया। अरे वाह, जी प्रभु बहुत जी एक बात पूछूं क्या? हाँ जी जी, बोलिए बोलिए। हम ये बोल रहे थे कि शुरू से ही सुन रहे थे तो हमें लग रहा था कि वैष्णव वर्ड क्यों यूज किया। इट शुड बी अ लाइफ स्टाइल ऑफ द पर्सन ना, कि जो भी जिससे भी जो भी मिले उसी से अपने बिल्कुल। को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो शायद ये हाँ वर्ड वैष्णव इसलिए यूज किया है कि वो बहुत पहले जब मोहम्मदन थे, क्रिश्चियन थे, लोग सब थे ही नहीं, ऑल वैष्णव वेयर देयर, तो इसलिए ये वैष्णव वर्ड यूज किया है क्या उन्होंने? हाँ, बिल्कुल 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 मैडम, आप बिल्कुल सही पॉइंट आउट कर रही हैं। एक्चुअली शास्त्रों में वैष्णव वर्ड यूज किया गया क्योंकि वो उस समय वैष्णव ही थे। अब हम हाँ अभी के समय में अगर बात करेंगे, जैसे हमने अंत में उसको समराइज भी किया कि एक्चुअली वो हर एक के साथ हमारा व्यवहार जो है जी वो जी मायने जी रखता है, सेंसिटिविटी के साथ, एम्पैथी के साथ। तो जी जी। बिल्कुल सही पॉइंट है माता जी। जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। तो अगर और कोई प्रश्न नहीं तो हम यहीं पे इस सत्र को विराम देंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सब थोड़े से और सेंसिटिव बने, वैष्णव के प्रति हमसे कोई अपराध ना हो, किसी भी जीव के प्रति कोई हिंसा ना हो, किसी भी जीवात्मा के प्रति कोई हमसे अपराध ना हो, इसका ध्यान रखें। तो हमारी भक्ति के अनुभव और अच्छे प्रगाढ़ होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।